नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेन पायजामा कैसे बनाते हैं उसकी ड्राफ्टिंग दी थी। उसके बाद जो हमने बनाया था एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, जो ऑन फोल्ड पायजामा होता है उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में प्लेन पायजामा जो कि ऑन फोल्ड नहीं होता, कट करते हैं और जहाँ पॉकेट लगती है जिसमें, उसका एस्टिमेशन जब हम कैसे करते हैं तो क्या ध्यान रखेंगे और किस तरह से करेंगे वो बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए वापस वही था कि हमने सबसे पहले जैसे पेपर पैटर्न बनाया था छोटा, जब हमने ड्राफ्टिंग दी वही स्केल लेकर हमने बनाया है, उस तरह से एज इट इज़ रह गया। ये ऑन फोल्ड है क्योंकि हमने पैटर्न बनाया था। और अब हमको यहाँ से अगर ऑन फोल्ड नहीं लेना, हमको पॉकेट लगाना है तो यहाँ पे सीम अलाउंस चाहिएगा। तो उसके लिए होता है वो सीम अलाउंस हम फैब्रिक पे लेते हैं। जो ड्राफ्टिंग थी वो हमारी सेम है, एज इट इज थी, तो हमने ये बना लिया। अब हमको यहाँ पॉकेट लगाएंगे, उस वक्त हमको यहाँ पर सेल्वेज चाहिएगी, या सॉरी हमको यहाँ से कपड़े को काटना पड़ेगा। तो उसके लिए है ये रहा 92 सेंटीमीटर। नॉर्मली जो हमारे कपड़े की विड्थ होती है वो मान के चलते हैं। हमने उसको फोल्ड किया तो हमारा ये 46 सेंटीमीटर हो जाता है। पूरा हमने उसको फोल्ड कर लिया है। टोटल दोनों सेल्वेजेस हमारी यहाँ पर हैं, यहाँ से फोल्ड है कर लिया। और बाकी हमारा कपड़ा खुला है ओपन, हमने ऊपर से फोल्ड नहीं किया, टोटल बस एक बार हमने इस तरह से फोल्ड किया है। तो हमारा ये 1/4 वाला जो हिस्सा है हम इसको ट्रेस करेंगे। एग्जैक्ट जो फोल्ड वाली लाइन है उस पे हम इसको 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस छोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन फोल्ड है और हमको सीम अलाउंस चाहिए। तो हम जब अब ट्रेस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम इसको वापस इस तरह से ट्रेस करेंगे। ये करने के बाद क्योंकि अब हमको फोल्ड नहीं चाहिए तो यहाँ सेल्वेज है, ये वाला हिस्सा भी हमारा काम में आ सकता है। तो अब हम इसको इस तरह से जैसे कली निकालते हैं उस तरह से हम इसको जितना आगे तक हम कपड़े ये फैब्रिक हमारा जा सकता है उतना आगे तक ले लेंगे। तो हमारा जैसे यहाँ गया और यहाँ भी हमने वापस 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस वो छोड़ा है क्योंकि सीम लगनी है। या फिर कई बार जो हमारी सेल्वेज 1 सेंटीमीटर की होती है, कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो सेल्वेज जितनी है वो सारी सेल्वेज हम फिर यहाँ पर सीम अलाउंस के लिए छोड़ेंगे। क्योंकि अगर सेल्वेज के बीच में हम सीम लगाते हैं तो वो अच्छा सा नहीं लगता, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो जितनी भी सीम है सेल्वेज है, चाहे अगर 1 सेंटीमीटर है तो इस तरफ 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम वो ज़्यादा छोड़ेंगे। और हमने वापस एज इट इज़ इसको जितना हमारा जा सकता है हाईएस्ट पॉइंट इतना लेके, ताकि हमारा कम से कम कपड़ा लगे, ज़्यादा ना हो, तो हमने दे दिया। तो अब यहाँ से ये कपड़ा हमारा रिपीट हो रहा है, ये इस लेंथ में भी है और इस लेंथ में भी। तो टोटल इतना कपड़ा हमारा प्लेन पायजामा जो फोल्ड वाला होता है उससे कम लग रहा है इसमें। यहाँ ऑन फोल्ड है लेकिन 1 सेंटीमीटर छोड़ के, और फिर कट कर देंगे हम, फोल्ड नहीं चाहिए, हम कट कर देंगे। तो इतना हिस्सा हमारा ये जहाँ किया 1 सेंटीमीटर या सेल्वेज छोड़ के हमने एज इट इज ट्रेस किया इसको, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह हो गया। अब इसके बाद जो इसमें पॉकेट लगेगा, ये हमारा पॉकेट जैसे कि ड्राफ्टिंग जो दी थी उसमें बताया था, ये इस तरह से 1616 ऐसे ये बैग बनेगा। और ये पॉकेट ओपनिंग वाला हिस्सा ये रहेगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा लेके, और चारों तरफ 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस लिया था। इस तरह से हमारा ये पॉकेट बन गया था। तो ये फैब्रिक पे हम एज इट इज लेके इसको यहाँ करके ड्रॉ कर देंगे। तो क्योंकि कपड़ा 2 लेयर है और दोनों तरफ लगेगा पॉकेट, इसमें दोनों तरफ लगने वाला है, तो 2 पॉकेट हमारी कट जाएंगे। तो इस तरह से हम ये लेआउट करेंगे जहाँ हमको पॉकेट लगानी है और सीम आएगी। सीम पे हम सिंपल सीम दे सकते हैं, टॉप स्टिच 1 टॉप स्टिच दे सकते हैं, डबल टॉप स्टिच हम सीम अलाउंस इस पर सीम दे सकते हैं, वो जैसा आप चाहें उसके हिसाब से। तो जब इसका हम एस्टिमेशन करेंगे तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमको
एक लेंथ कोई सी, या तो ये या ये वाली कोई सी एक लेंथ लेके हम मेजर करना शुरू करते हैं। हम यहाँ से लेते हैं, तो टोटल हमारी ये है टॉप फोल्डिंग, टोटल लेंथ और बॉटम फोल्डिंग। तो टोटल लेंथ ऑफ पायजामा हो गई, फिर टॉप एंड बॉटम फोल्डिंग और प्लस एक्स्ट्रा। इसके बाद में क्योंकि एक्स्ट्रा और है हमारा, वो एक्स्ट्रा, तो हमारा 86 सेंटीमीटर लेंथ है, 55 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम फोल्डिंग है, तो ये 96 सेंटीमीटर हो जाता है, 86 प्लस 55। और इसके बाद हमने जिस स्केल से ड्राफ्टिंग की थी और जिस स्केल से हम ये एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसी स्केल को हम यहाँ पर रख कर बाकी का इस लेंथ तक का हमने कर लिया है। इसके बाद का कितना होता है वो लेके काउंट करके हम उसको लिखेंगे। जैसे हमने ये किया, जिस स्केल से बनाया उसके हिसाब से हमने इसको मेजर किया है यहाँ से, तो ये हमारा जैसे 48 आता है, तो 48 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का 96 और 48 तो इक्वल हो गया हमारा 144 सेंटीमीटर, जो कि हमको फैब्रिक इसमें चाहिएगा। क्लॉथ रिक्वायर्ड 144। तो जैसे कि पहले वाले में बताया था 144 सेंटीमीटर तो टोटल इसमें चाहिएगा हमको। लेकिन जब आप फैब्रिक लेकर आते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये कपड़ा अगर श्रिंक होना है तो उसकी गुंजाइश भी उसमें हो, और कई बार कपड़ा ऑफ ग्रेन होता है तो थोड़ा सा उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस फैब्रिक के लिए इस तरह से आपको बनाना है पायजामा और लेकर आ रहे हैं तो 144 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए आप 150 सेंटीमीटर आप फैब्रिक परचेज करके ला सकते हैं। और अगर आपके पास घर है फैब्रिक रखा हुआ है या इस तरह का है जो कि हमारा श्रिंक नहीं होगा, प्री-श्रिंक किया हुआ है, या वो फैब्रिक इस तरह का है कि हमारा श्रिंक नहीं होना है और ऑफ ग्रेन नहीं है, तो हमारा टोटल 144 सेंटीमीटर फैब्रिक इस प्लेन पायजामे में चाहिएगा। नमस्कार।